हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स के पहले पार्ट यानी बेसिक मैथ्स को। अब आप लोग सोचेंगे फिजिक्स से पहले हम मैथ्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज है जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथ्स। अब आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई भी एथलीट है, मान लीजिए कोई क्रिकेटर ही क्यों नहीं है, अगर उसको मैच खेलना होता है तो उससे पहले वो क्या करता है, बेसिक वार्म अप करता है। बेसिकली कुछ भी करते हो, फुटबॉल खेलते देखा होगा आपने क्रिकेटर्स को, तो वो क्या करते हैं, अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके। ऐसे ही हम लोगों के लिए यानी कि फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए जो वार्म अप है वो क्या है, हमारा बेसिक मैथ्स है। अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी बहुत अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वार्म अप करना मैंडेटरी है। तो ये जो वार्म अप है बेसिक मैथ्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस वार्म अप में यानी कि इस बेसिक मैथ्स में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहां पर जो भी हमारा बेसिक मैथ्स में हम कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। बेसिक मैथ्स में कवर करने वाला जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कहोगे सर पढ़ा तो है हमने ट्रिग्नोमेट्री, आता तो है ट्रिग्नोमेट्री, पर देखिए आता सबको है। एक बात बताइए, जो एथलीट है, जो इतना ज्यादा ट्रेन करता है, क्या उसको मैथ से पहले एक और बार ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं होती, बट स्टिल होती है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड नंबर पे हम लोग करने वाले हैं यहां पर हमारी एपी एंड जीपी सीरीज। आप कहेंगे सर इसका भी नाम सुना हुआ है हमने। हाँ भाई सुना होगा, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, बट स्टिल एपी और जीपी सीरीज को हम दोबारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और एक बात आप यहां पर ध्यान से सुनिए, हम सिर्फ यहां पर मैथ्स नहीं करेंगे, हम वो वाली मैथ्स करेंगे जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन में यूज होती है, जो हमारे फिजिक्स में काम आएगी। यानी कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिस फॉर्मूले को यूज करके आप अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हो गई हमारी एपी एंड जीपी सीरीज। तीसरे नंबर पे हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या करेंगे भाई? बाइनोमियल इक्वेशन तो पढ़ी होंगी आपने, हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, चौथे नंबर पे जो हम करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या करेंगे भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कहोगे सर इसमें ग्राफ प्लॉट करना सिखाओगे क्या? कह तो सही रहे हो तुम, इसमें हम क्या सीखेंगे, ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे, पर वो बहुत छोटा सा पार्ट होगा, सिर्फ 5-10 मिनट का। बेसिक जो इसमें हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करा जा सकता है, या स्लोप ऑफ अ लाइन किस तरीके से वेरी करता है। और सेकंड चीज जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्स। क्या देखेंगे इसके अंदर हम? ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्स, यानी कि जितने भी ग्राफ आपके आने वाले हैं 11-12 फिजिक्स में, वो सारे के सारे हम कहां पर पढ़ लेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये मानिए अगर आपका कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आया क्लास 11th में, चाहे हो आप क्लास 12th में, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई या फिर नीट की, तो उसमें कैसा भी ग्राफ आ जाए, वो ग्राफ का क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। आई बात आपको समझ? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो हम करेंगे वो है बेसिक कैलकुलेशन के लिए। बेसिक कैलकुलेशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा जाए, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। क्या पढ़ेंगे भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के साथ यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अलोंग विद कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। क्या पढ़ेंगे यहां पर हम? कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। अब जो 11th में नए नए बच्चे आए हैं उन्हें नहीं पता लॉग क्या होता है, तो वीडियो देखना, आ जाएगा समझ लॉग क्या होता है। मजाक कर रहा हूं, लॉग जो होता है वो क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे प्लस को यूज करते हैं हम दो चीजों को ऐड करने के लिए, जैसे मल्टीप्लाई को यूज करते हैं हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट करने के लिए उसका। ऐसे ही लॉग भी क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जो कि कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए यूज करा जाता है। इसके बारे में सीखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे किस तरीके से लॉग का यूज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद भी पढ़ना है क्या सर? हाँ भाई पढ़ना है, अभी तो मेन चीजें बची हैं। 6th नंबर पे जो हम करेंगे
वो हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे भाई? डिफरेंशिएशन। अब भाई देखो 11th में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। मैं मानता हूं आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इवन इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन नाम की चीज भी आएगी अभी यहाँ पर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ्स वाले तो पढ़ लेते हैं, पर बेचारे 11th में जो बायो वाले बच्चे हैं उनको तो कभी नसीब ही नहीं होगी ये चीज, ना तो डिफरेंशिएशन ना तो इंटीग्रेशन। और हमारे क्लास 11th की एक यूनिट है काइनेमैटिक्स, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, मोशन इन 1D यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और सेकंड चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन विच इज मोशन इन 2D, जिसमें आपका भर भर के यूज होने वाला है क्या? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपने यहां से ये चीज नहीं पढ़ी तो आप मेरे को खुद बताएं आप उस चैप्टर में कैसे कर लेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 6th पे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को डिटेल में सीखेंगे। एंड 7th नंबर पे जो हम चीज पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे भाई? इंटीग्रेशन। चलिए, तो ये होंगे हमारे 7 टॉपिक्स जो कि हम किस में कवर करने वाले हैं? हमारे वार्म अप में। वार्म अप क्या है हमारा? बेसिक मैथ्स। तो जल्दी से 7 पॉइंट नोट करिए, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्री से। जल्दी नोट करो ये सारा का सारा। मैं साइड हो जाता हूं, करिए नोट। बहुत ही ध्यान देके पढ़ना है आपको ये बेसिक मैथ्स को, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो 7 टॉपिक पढ़े ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स का, तो आप ये मान के चलिए जो आपके 20% मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, कितने परसेंट मार्क्स? 20% मार्क्स। वो कहां से आने वाले हैं आपके? बेसिक मैथ्स से। किससे आएंगे? बेसिक मैथ्स से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर हम सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़ के चले जाएं तब भी 20 मार्क्स आ जाएंगे। अबे बेवकूफ हो, तुम्हें 100 मार्क्स लाने हैं। ये क्या है? उस 100 का सिर्फ 20% है। इसे अच्छा से करोगे तभी आगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। नोट करो जल्दी से। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। पढ़ी तो थी भाई 10th क्लास में, तो पढ़ी थी हमने, अच्छी भी लगी थी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बढ़िया होती है, सिर्फ फॉर्मूले रटो और काम चल जाएगा तुम्हारा। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में ना हम ये चीज देखेंगे कि बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से यूज होती है। पर सारी चीजें हटाओ, पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। आपसे पूछते हैं। चलिए, अगर मैंने यहां पर लिखा लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, क्या लिखा भाई? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भाई शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या भारी वर्ड आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या एंगल से रिलेटेड है या नहीं है, ये मैंने बनाया थीटा, क्या ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड है या फिर नहीं है? आप आंसर देंगे यस और नो में। इस ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू एंगल? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट एनी एंगल। हमें ना बचपन से एक वो रहता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री मतलब एंगल से रिलेटेड, कहीं पर भी एंगल आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट दिस एंगल। ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है एक एल्जेब्रिक फंक्शन। एंगल क्या होता है हमारा? एल्जेब्रिक फंक्शन। अब आप बोलेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे हम अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो ये सारे क्या है? हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन है। ऐसे ही हमारा ये जो थीटा होता है ये भी क्या होता है? एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है सर? फिर हमने तो ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री समवॉट रिलेटेड टू एंगल, पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड नहीं होती। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये किसके बारे में होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज एक्चुअली में अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, यही सारी चीजें। तो जब मैं बात करूंगा साइन थीटा की, जब मैं बात करूंगा कॉस थीटा की, या फिर टैन थीटा की, और ऐसे और भी रेशियोज होते हैं, सबको पता है भाई,
कॉट थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहलाते हैं सारे के सारे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए ये चीज तो क्लियर हुई कि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट एंगल। जब भी हम ऐसे वर्ड सुनेंगे जस्ट लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल के बारे में नहीं है, वो किन के बारे में है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में है। किसके बारे में है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये आप नोट करें जल्दी से। डन? बढ़े आगे? ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिखा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, आपने कभी आर्क लेंथ के बारे में सुना है? आर्क लेंथ, चलो आर्क लेंथ नहीं सुना होगा आपने, आर्क तो बनाई होगी कभी। एक सर्कल में से हम क्या काटते हैं? एक छोटा सा पार्ट काटते हैं सर्कल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे जिसको हम? आर्क बोलेंगे। तो पहले से सर्कल तो बनाओ, फिर आर्क की बात करना। बना दिया भाई, बना दिया। ये देखो, ये है सर्कल का सेंटर। अगर सेंटर से लेकर मैं इसकी बाउंड्री तक एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। अब मान लीजिए मैं यहां से कुछ एंगल रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। और मैंने फिर इस वाली लाइन को यहां पर मैच कर दिया, ये भी किसके बराबर होगी? आर के बराबर होगी। तो मान लीजिए ये पॉइंट रहा मेरा, जहां से मैंने स्टार्ट करा, ये पॉइंट था मेरा ए, और ये वाला जो पॉइंट था ये था मेरा बी। तो ये ए से लेकर बी तक हम जितना भी डिस्टेंस कवर करा हमने, इसी को क्या बोलते हैं हम? आर्क। क्या बोलते हैं इसी को हम? आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे इसको हम? आर्क लेंथ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, आर्क लेंथ हमने बना ली, आर्क भी पता लग गया। आर्क क्या होती है? सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है आर्क। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताएं, अगर मेरे को इसको कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को आर्क लेंथ को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं देखता हूं आर्क की जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ मैंने बनाई, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? देखो ये जो लेंथ दिख रही है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इसको देखते हैं। देखो मेरे हिसाब से सर्कल जितना ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि सर्कल का रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी बड़ी क्या होगी उसकी? आर्क लेंथ होगी। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज को। मान लीजिए अभी मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाया था, अगर मैं इसी के बराबर में इतना बड़ा सर्कल बना दूं, ऑब्वियस सी बात है भाई, बड़ा है, ये इसका सेंटर हो गया। मान लो हम सीधा कहते हैं, कितना डिस्टेंस माना था मैंने? आर माना था। अब इसको आर मान लिया, इसको आर डैश मान लेते हैं। क्या मानेंगे? आर डैश मान लेंगे। और मैं दोबारा से इतना एंगल चलता हूं, कितना एंगल चलूंगा दोबारा से? थीटा एंगल चलूंगा। कितना चलेंगे दोबारा से? हम प्लस में थीटा एंगल चलेंगे, और फिर इस डिस्टेंस को मैच करेंगे। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप खुद ही कंपेयर करें, ये वाली आर्क लेंथ का साइज और ये वाली आर्क लेंथ का साइज क्या है? बहुत डिफरेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली क्या है? डिफरेंस है इनमें। इसकी आर्क लेंथ छोटी थी, इसकी आर्क लेंथ क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। तो यहां से मैं कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि जो हमारी आर्क लेंथ होती है या फिर हमारी आर्क होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? रेडियस की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी क्या आएगी? आर्क लेंथ। उतनी बड़ी क्या हो जाएगी हमारी? आर्क लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं और किस पर डिपेंड करती है हमारी आर्क लेंथ। अभी जो हमारी आर्क है ना, ये डिपेंड करती है हमारी थीटा पर भी। किस पर डिपेंड करेगी भाई? थीटा पर भी। मान लीजिए रेडियस को मैं सेम रखूं और इसका जो एंगल है वो मैं बढ़ा दूं। क्या कर दूं? मैं इसके एंगल को बढ़ा दूं। तो अब जो मेरी आर्क लेंथ है वो कहां से कहां तक आ जाएगी? ये पूरी क्या हो जाएगी? मेरी आर्क लेंथ हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, जितना ज्यादा खोलोगे उतनी बड़ी क्या आएगी? आर्क लेंथ आएगी। क्या? अरे हाथ खोलोगे, ठीक है। तो आर्क लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होती है। थीटा क्या है? बेसिकली एंगल है, जितना एंगल हम रोटेट कर रहे हैं एक आर्क में। तो हमें यहां पर दिखा कि आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा विच इज एंगल। तो यहां से हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां से अगर मैं आर्क लेंथ के फॉर्मूले की बात करूं तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? आर इंटू थीटा। क्या हो जाएगा भाई? आर इंटू थीटा। चलिए बक्से में डाल दें इसको। हमारा फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया आर्क लेंथ का? आर इंटू थीटा। आपको याद रखना है, अगर आप किसी भी आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे?
उसका रेडियस इंटू थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, ये समझ आ गया ना आर्क लेंथ, आगे बढ़े? चलो नोट कर लो, पहले नोट कर लो। ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे नोट। डन हो गया इतनी जल्दी तुम्हारा? साथ साथ लिख रहे हो बेटा, चलो चलो कोई बात नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, ये मैं ना बड़ा वाला सर्कल एक बार के लिए इरेज कर रहा हूं, कुछ बताना चाह रहा हूं मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिन्होंने नहीं लिखा, तो माहिर है इस चीज में, कॉपी लेके तो बैठते नहीं है, स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे धमाधम। अब देखिए जो आर्क लेंथ आपके निकल कर आई, अगर यहां से मैं थीटा का फॉर्मूला निकालूं, थीटा क्या था भाई हमारा? एंगल था। थीटा का फॉर्मूला जब भी मैं बनाऊंगा तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगी मेरी आर्क लेंथ, क्या आ जाएगी ऊपर? आर्क लेंथ। और नीचे क्या आ जाएगा मेरा? नीचे क्या आएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नीचे आ जाएगा हमारा रेडियस। नीचे क्या आ गया हमारा? रेडियस आ गया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आर्क लेंथ की आप मेरे को यूनिट बता सकते हैं? आर्क लेंथ की यूनिट होती है मीटर। आर्क लेंथ की यूनिट किसमें होगी भाई? मीटर में होगी, ऐसा यूनिट तो। और रेडियस भी हमारा किसमें होगा? मीटर में होगा। तो यहां से मेरे को एक अजीब सा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैंने थीटा की यूनिट लिखनी चाहिए तो आर्क लेंथ की यूनिट भी मीटर और नीचे रेडियस की यूनिट भी मीटर, और मीटर से मीटर तो कट गया है। इसका मतलब जो हमारा थीटा है बेसिकली एंगल है, क्या वो यूनिटलेस है? यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा एंगल आ रहा है यहां पर थीटा, इस थीटा इज यूनिटलेस, इस थीटा इज यूनिटलेस, तो देखिए जो हमारा एंगल होता है ना वो यूनिटलेस नहीं होता, यूनिटलेस नहीं होता। अब आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो सर, अभी तो आपने काट दिया मीटर से मीटर, यूनिटलेस कैसे नहीं होगा? तो यार देखो तुम लोग सही कह रहे हो, तुम्हारा गुस्सा क्या है जायज है, पर जो देखो हमारा जो एंगल होता है ना जिसको हम थीटा से बताते हैं, ये जो थीटा है ये है हमारा प्लेन एंगल, क्योंकि ये एक प्लेन में बनाया गया है, प्लेन एंगल। और जो प्लेन एंगल होता है ना इसकी यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी देखते हैं यहाँ पर। ये जो प्लेन एंगल है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो प्लेन एंगल के लिए एसआई यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है भाई? रेडियन। अब कुछ बच्चों ने तो नाम सुना ही नहीं होगा कि रेडियन क्या होता है, पर आप सबको ध्यान रखना है एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो प्लेन एंगल है ना इसके बारे में एक और खास बात है जो आपको जाननी होगी, वो अभी बता देता हूं ताकि आपको बाद में हेल्प हो। वो बात ये है कि मान लीजिए ये जो प्लेन एंगल है, मान क्या लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो प्लेन एंगल होता है हमारा, इसकी यूनिट तो होती है, यूनिट होती है, हैव यूनिट, बट इसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी क्या आएगा? एम आएगा, नीचे भी क्या है, सॉरी ऊपर भी एल आएगा, नीचे भी क्या आएगा? एल आएगा, एल से एल कट जाएगा, डायमेंशन लेंथ की होगी ना दोनों की, वो डायमेंशन तो कट गई। तो इसकी यूनिट तो होती है बट डू नॉट हैव डायमेंशन, बट डू नॉट हैव डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं होती। और ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया गया है फिजिक्स में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के एग्जाम में ही पूछा है और जेई के एग्जाम में ही पूछा गया है कि जो हमारा प्लेन एंगल होता है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? यह एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, आपको ध्यान रखना है। और आपको रीजन भी पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट तो होती है, यूनिट क्या है? रेडियन, बट इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसके बारे में। स्क्रीनशॉट वाले बाज आ जाओ भाई, लिख लो, लिख लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। डन, बड़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते, या तो वीडियो पॉज करिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। ला 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 ना 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 ना, पढ़ाई पे ध्यान। चलिए देखते हैं यहां पर, अभी क्या देखा हमने? यूनिट ऑफ एंगल देख ली,
तो एक बार ना मेरा मन कर रहा है एक बार और डिस्कशन एक बार इसका कर लेते हैं। तो यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे यूनिट ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे? हेडिंग यूनिट ऑफ एंगल। ये जो एंगल है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा, इसकी यूनिट के बारे में ना थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। और चर्चा में हम ये करेंगे, चर्चा में चाय नहीं पिएंगे, चर्चा में हम ये करेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एंगल की। एंगल की एसआई यूनिट हो जाएगी क्या? रेडियन। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? रेडियन। लिखिए सारे, ऐसा यूनिट तो होगा ही रेडियन। अच्छा, ये जो एंगल है ना, इसके ऐसा यूनिट तो रेडियन है, पर इसके अदर प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात पता क्या ये होगी, जैसी मैंने बात करी कि इसकी यूनिट होती है, तो आप सबने बोला होगा डिग्री सेल्सियस। क्या बोला होगा? डिग्री, सॉरी डिग्री सेल्सियस, मैं भी क्या कह रहा हूं, क्या बोला होगा आपने? डिग्री बोला होगा। क्या बोला होगा? डिग्री बोला होगा। पर एक्चुअली में ना डिग्री जो है इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं इसकी अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स। अदर प्रैक्टिकल यूनिट। अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? हमने तो ऐसा यूनिट सुना है ना, सीजीएस सुना है, एमकेएस सुना है, ये क्या है प्रैक्टिकल यूनिट? अरे प्रैक्टिकल यूनिट पता है क्या है? मान लीजिए आपको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में किसी एंगल को डिफाइन करना है, तो जिस भी आप यूनिट में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, उसी को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट, यानी कि डेली लाइफ में यूज करे जाने वाली यूनिट। इसका एक एग्जांपल बताता हूं बहुत अच्छा। अगर आपने बोला अपने घर वालों से कि मम्मी कब जाना है ट्यूशन, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि बेटा 1 घंटा बचा है। क्या बचा है? 1 घंटा बचा है तेरे ट्यूशन जाने में। तो ये जो घंटा है ये टाइम की कौन सी यूनिट है? क्या घंटा टाइम की ऐसा यूनिट है? नहीं है। टाइम की ऐसा यूनिट तो क्या होती है? सेकंड होती है। तो भाई घंटा कहां से आया? ये जो घंटा है ना, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। घंटा क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी? टाइम की, जो कि हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ऐसे ही एंगल के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट होगी वो होती है जस्ट लाइक, इसके लिए हम लिख सकते हैं डिग्री भी। क्या लिख सकते हैं इसमें हम? डिग्री भी लिख सकते हैं। मिनट भी होती है इसकी ऐसा यूनिट, सॉरी ऐसा यूनिट कह रहा हूं, प्रैक्टिकल यूनिट। और सेकंड्स भी होती है। क्या होती है? और सेकंड्स भी होती है। समझ आया आपके? ये सारी क्या है? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। अब आप बोलोगे सर ये मिनट सेकंड कहां से आ गया, ये टाइम वाली यूनिट यहाँ पे कैसे लिख रहे हो आप? एक्चुअली में ये जो मिनट और सेकंड है ना, ये टाइम वाला नहीं है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी अलग होती है, और एंगल में जो इसकी वैल्यू है वो भी क्या है? अलग है। ठीक है, इसको टाइम वाले मिनट और सेकंड से ना जोड़े। ठीक है, अब चर्चा करते हैं एक और चीज पर। जो मैं चीज बोलूंगा उसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। जैसे आप एक बात बताएं, अगर मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला पूछा, सब चिल्लाएंगे आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है? आर थीटा। कितना होता है? आर थीटा। तो जब भी आपका एंगल ऐसे लिखा है, यानी कि ऐसे मतलब बिना साइन कॉस के लिखा हुआ है, सिंपल आर थीटा लिखा है, यानी कि जब भी ये थीटा एज अ एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा होगा, जब भी ये थीटा एज ए एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा होगा, तो हमेशा हमेशा क्या, आप जो इसकी एसआई यूनिट रखेंगे, क्या रखेंगे? इसकी एसआई यूनिट। हमेशा थीटा जब एल्जेब्रिक फंक्शन में लिखा होगा, इसकी एसआई यूनिट क्या रखेंगे आप? रेडियन रखेंगे। क्या रखेंगे? इसकी हमेशा एसआई यूनिट रेडियन रखेंगे। एसआई यूनिट रेडियन ही होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी एल्जेब्रिक फंक्शन में दिखे आपको थीटा, यानी कि साइन कॉस टैन के अंदर ना दिखे, अकेला दिखे थीटा, तो हमेशा उसको किस में रखना है? रेडियन में रखना है। हमेशा कैसे रखना है? उसे रेडियन में रखना है। और हो सकता है कि ऐसे ना मिले आपको, थीटा आपको ऐसे मिल जाए, साइन थीटा के फॉर्म में मिल जाए, या फिर कॉस थीटा के फॉर्म में मिल जाए। जब भी इस फॉर्म में लिखा होगा ना एंगल, तो आप इसे किसी में भी लिख सकते हैं। ये जो थीटा है ना, साइन के अंदर लिखा है, कॉस के अंदर लिखा है, इसे आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, और इसे आप किसमें लिख सकते हैं? रेडियन में भी लिख सकते हैं। कैन बी इन रेडियन, कैन बी इन रेडियन और इन डिग्री, किसी में भी लिख सकते हैं। हमारे पास खुली छूट है। क्या है? हमारे पास खुली छूट है। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। इसी बात को ना एक बार अंग्रेजी में लिख भी लेते हैं, ताकि भाई आप तो ज्यादा स्मार्ट हो, आप भूल जाओगे ना, इसलिए देखते हैं यहाँ पर। इस बात को हम लिख सकते हैं, व्हेन the theta is present as a algebraic function, when a theta is present as a algebraic function। दिख तो रहा है ना भाई? मार्कर रो देता है थोड़ी देर में। ठीक है, क्या लिखा है? प्रेजेंट एज अ algebraic
फंक्शन लिखा है, ऑलवेज यूज रेडियन, ऑलवेज स्पेलिंग भी क्या हो रही है, ऑलवेज यूज रेडियन, क्या यूज करेंगे भाई, ऑलवेज यूज रेडियन, शाबाश। जब भी थीटा एज एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा होगा हमें हमेशा क्या यूज करना है, रेडियन यूज करना है। और देखिए जब when theta is present in trigonometric ratios, when theta is present in trigonometric ratios, trigonometric ratios, then it can be in degree, then it can be in degree और रेडियन, आप इसको डिग्री में भी रख सकते हैं तब, और आप रेडियन में भी रख सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें क्या पढ़ाया, क्या कुछ नहीं पढ़ाया, बस बातें बताई हैं, वो याद रखनी है आपने। जल्दी नोट करें ये सारा चीजें, जल्दी से स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट करिए, या तो वीडियो पॉज करिए और जल्दी से नोट कीजिए। डन, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मिटा दिए, हो गया। चलिए हमने क्या पढ़ ली, इसकी सारी यूनिट पढ़ ली हमने, और हमने ये देख लिया कि जब भी थीटा एज एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा होगा तो हमेशा हमेशा क्या यूज करेंगे, रेडियन यूज करेंगे। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में लिखा है तो हम डिग्री भी यूज कर सकते हैं और रेडियन भी यूज कर सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है, ये जो डिग्री रेडियन है भाई हम कैसे समझे, कन्वर्ट कैसे करें, दोनों में क्या रिलेशन है। तो अब हम सीखेंगे रिलेशन। क्या सीखेंगे, रिलेशन। लिखिए हेडिंग, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चलिए अगर इनका रिलेशन पता लग गया तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। डिग्री को कन्वर्ट कर पाएंगे आप रेडियन में, और रेडियन को कन्वर्ट कर पाएंगे आप डिग्री में। तो एक बार रिलेशन समझ लेते हैं इनका। इनका जो रिलेशन होता है वो मैं लिखूंगा लाल पेन से। लाल पेन ये रहा हमारा, लाल पेन से हम लिखेंगे, मार्कर सॉरी, पेन निकल रहा है मुझसे, लाल मार्कर से हम लिखेंगे इनके बीच का रिलेशन। इनके बीच का रिलेशन होता है 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री इक्वल्स टू में पाई रेडियन। क्या होता है रिलेशन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। आपको ध्यान में रखना है, आपको बस ये ध्यान में रखें, बाकी सारा कन्वर्जन मैं सिखा दूंगा आपको। क्या बताया मैंने, 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब देखिए अगर मैं इसी रिलेशन से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन में 180 रेडियन। अरे भाई समझ नहीं आया क्या, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 180 इंटू 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू पाई रेडियन, ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो मैं 180 को जस्ट नीचे ले गया हूं, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन में 180, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसे ही मैं यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालू, किसकी वैल्यू निकालू यहाँ से, 1 रेडियन की वैल्यू, तो हमें साफ साफ यहाँ से दिख रहा है 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन में पाई। कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री अपॉन में पाई। इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 1 रेडियन यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई, और 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन। बहुत ही शानदार, समझ आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। नोट करिए ये, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जल्दी नोट करें। डन, करें भाई, क्वेश्चन करें, बाकी पॉज करके जल्दी से नोट करें। हो गया होगा, डन। चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन रहेगा इस वाले में वो रहेगा ये वाला। हमें 1 रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिटा दिया जाए, चलिए
हम करते हैं क्वेश्चंस। क्या करेंगे भाई? क्वेश्चंस। लिखिए चलिए, सबसे पहली चीज और पहला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट। मार्क का रो दिया है, रो दिया है, चलिए इसे लिखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यू, वैल्यू फ्रॉम रेडियन। ये वाला भी रो दिया, कोई बात नहीं, दूसरा भी हम पे भाई मार्कर की कमी थोड़ी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यू फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री। यानी कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको रेडियन दूंगा, आपको रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला देखिए, पहला वाला लिखा मैंने जी, ए जी, पहला वाला लिखा मैंने π/2 रेडियन, π/2 रेडियन को कन्वर्ट करिए आप डिग्री में। अगला मैं लिखता हूं π/4 रेडियन। चलिए जल्दी से करिए, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगला वाला मैं लिख देता हूं π/3 रेडियन। क्या लिख दिया भाई? π/3 रेडियन लिख दिया। उससे अगला वाला देखते हैं, इसके अगला मैंने लिख दिया 5π/6 रेडियन। लो बेटा, मैं तो सिंपल सिंपल करवा रहा था, अब लो थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा। अगला वाला देखो, 5π/6 रेडियन हो गया। इसके बाद आप करिए 2π/3 रेडियन। अरे सर रुक जाओ ना, ये तो करने दो। चलो करो करो, कोई बात नहीं, जल्दी करो, जल्दी आंसर लिखिए अपनी कॉपी में। देन आप मैच करना मेरे से आंसर। वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करें और आंसर करें इनके। डन। चलिए, π/2 रेडियन को अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊं तो देखिए, π/2 को आप π/2 रहने दीजिए, और हमें पता था कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी थी, ये 1 रेडियन ही तो हो जाएगा, π/1 रेडियन लिख सकते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू होती थी हमारी 180 डिग्री, अपॉन में क्या लिखते थे? पाई लिखते थे, पाई से पाई कटेगा, 2 से 180, यानी कि आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री, है ना? शानदार। अगला वाला देखते हैं, π/4 को π/4 रखें, और आप क्या करें, इस रेडियन की वैल्यू रख दे, तो रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 180 डिग्री अपॉन में पाई, होगी नहीं होगी? तो यहां से क्या करें, पाई से पाई काटें, तो आपको आंसर हमारा कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 45 डिग्री। एक और ट्रिक बताऊं, आपको ये वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ेगी। ट्रिक ये है कि मानो यहाँ पर क्या लिखा है, π/3 रेडियन लिखा है, तो आप ना सीधा इसको पकड़ो, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, पाई रेडियन को पकड़ो। सिर्फ आपको बता रहा हूँ ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अभी तो मैंने रिलेशन बताया था रेडियन और डिग्री के बीच में, क्या रिलेशन था? आप क्या करो, पाई रेडियन को 180 डिग्री रख दो ना सीधा। पाई रेडियन को जैसे ही मैंने 180 डिग्री रखा और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आया? कितना आया आंसर? 60 डिग्री। बढ़िया ट्रिक है ना? सीधा क्या करो, पाई रेडियन की वैल्यू रखो और अपना आंसर पाओ। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, पाई रेडियन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6 और पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री। ये कटेगा 30 पर, और 35 का कितना होता है? 150 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर भी सेम चीज करो, सेम चीज करो, जल्दी 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 करो। 2/3 लिखा, और पाई रेडियन को कितना लिखते हैं हम? 180 डिग्री लिखते हैं। ये कटेगा 60 पर, 62 का कितना हो गया भाई? 120 डिग्री। यानी कि 120 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? 2π/3 रेडियन। क्या लिखते हैं? 2π/3 रेडियन। चलिए जल्दी से नोट करें ये सारे के सारे और आंसर मैच करें अपने अपने। डन। बाकी वीडियो पॉज कर लो जो कर रहा है अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना क्या करना है, अभी तो हमने क्या करा था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा था। अब क्या करते हैं ना, एक बार उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है? आज इतना ही करेंगे। आप क्या करिए, सिर्फ डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में। अभी क्या करा हमने, रेडियन को डिग्री में करा था। अब हम उल्टा खेला खेलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिग्री टू रेडियन। क्या करेंगे भाई? डिग्री टू रेडियन। कैसे करेंगे? मैं दूंगा ना क्वेश्चन, फिर करना। आप क्या करिए, 45 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाए, आप मेरे को 60 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाएं, आप मेरे को 30 डिग्री कन्वर्ट करके दिखाएं, आप मेरे को 90 डिग्री कन्वर्ट करके दिखाएं, आप मेरे को 120 डिग्री कन्वर्ट करके दिखाएं, आप मेरे को 150 डिग्री कन्वर्ट करके दिखाएं, आप मेरे को कितना कितना कितना, चलो ये कर दो ना, आप मेरे को 270 डिग्री कन्वर्ट करके दिखाएं रेडियन में, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भाई? करो, चलो ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। तो हम क्या कर चुके थे, अपने रेडियन को किस में कन्वर्ट कर चुके थे? डिग्री में तो कन्वर्ट कर चुके थे।
ये क्या लिखा है भाई, कैलकुलेट कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यू फ्रॉम डिग्री टू रेडियन आएगा ना भाई, यहाँ डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है भाई, डिग्री को रेडियन में। कैसे करेंगे, आप क्या करें 45 डिग्री को ऐसे लिख लें, 45 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, याद है आपको, नहीं है याद, याद तो है, कुछ कुछ को याद है, कुछ को याद नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर लिखा है, कहीं पर क्या लिखा है, हमारे दिमाग में लिखा है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी पाई रेडियन अपॉन में 180। कितनी निकाली थी भाई, पाई रेडियन अपॉन में 180। तो यहाँ पर रखो ना 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 इंटू पाई रेडियन अपॉन में 180 आ जाएगी। तो 45 से ये 180 काटेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। यानी कि 45 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं हम 60 डिग्री को। 60 डिग्री में भी ऐसे करेंगे, 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 डिग्री से, क्योंकि भाई 1 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, तो 60 डिग्री की कितनी होगी, 60 इंटू पाई बाय 180। एक जीरो से एक जीरो काटे, 6 से काटे 3 पर, तो हमारा आंसर प्यारा सा कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। कितना आ गया भाई, पाई बाय 3 रेडियन। यानी कि 60 डिग्री अगर बिना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिखा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, पाई बाय 3 रेडियन लिखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, आप मैच करिएगा। 90 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है जी। 120 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 120 डिग्री को बोलेंगे हम 2 पाई बाय 3 रेडियन। कितना बोलेंगे, 2 पाई बाय 3 रेडियन। अच्छा 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक आध मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं। 150 डिग्री, 1 डिग्री जब पाई बाय 180 होता है तो 150 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 डिग्री। ये कटेगा 0 से 0 और ये कितने पे जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। कितना आ गया, 5 पाई बाय 6 रेडियन। सिमिलरली 273 डिग्री आप कैलकुलेट करके दिखाएं। 273 डिग्री कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 270 को आप मल्टीप्लाई कीजिए पाई अपॉन में 180 रेडियन से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको काटूंगा तो 0 से 0 कट गया, बाकी आप 9 से काट दीजिए। हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 3 पाई बाय 2 रेडियन। हमारा आंसर कितना आया, 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करा जाता है रेडियन में, और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करा जाता है डिग्री में। ठीक है, अब कल के लिए ना, अगली वीडियो के लिए मतलब सस्पेंस रखते हैं कि जो अदर प्रैक्टिकल यूनिट थी ना, जिनको हम मिनट बोलते थे, जिनको हम सेकंड बोलते थे, वो एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया ये टाइम वाला मिनट और टाइम वाला सेकंड नहीं है, तो उनका इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, डिग्री और रेडियन में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, पर हम मिनट्स में और सेकंड में कैसे लिख सकते हैं एंगल की यूनिट को, तो उस चीज को समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप ये चीज को अच्छे से पढ़िए, और आज की वीडियो के नीचे आपको गूगल ड्राइव पीडीएफ मिल जाएगा एक, उसमें क्या होंगे, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करने हैं, ये टॉपिक एक बार रिवाइज करके उन क्वेश्चंस को बनाना है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर होकर आ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।